आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे जो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैंने अपनी ट्रेडिंग में बहुत बार यूज़ की है और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम ए स्टॉक मार्केट मेंटर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। स्ट्रैटेजी के डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपने धन का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज़ डाउनलोड धन ऐप। चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की डिटेल्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में आपने इंडेक्स को ट्रेड करना है या फिर स्टॉक्स को। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसमें हम निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे वो कितने मिनट्स का होगा? वो होगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। यानी कि जो कैंडल स्टिक्स आप यूज़ करेंगे वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग, यानी कि एंट्री लेवल डिसाइड करने के लिए और एग्जिट लेवल डिसाइड करने के लिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हम इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत लेंगे वो लेंगे 1 या मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा ट्रेड्स हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स यूज़ करके हमने ये स्ट्रैटेजी या सेटअप को बनाया है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। इस स्ट्रैटेजी में जो हम टेक्निकल पैरामीटर्स यूज़ करेंगे वो हैं 3। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे EMA क्रॉसओवर्स, दूसरा हम यूज़ करेंगे सुपर ट्रेंड और तीसरा हम फॉलो करेंगे 15 मिनट का प्राइस एक्शन। इन तीनों को मिलाकर हम अपने बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं EMA क्रॉसओवर्स क्या होते हैं। देखिए, वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स को आप में से आइडिया होगा कि EMA क्रॉसओवर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं एक सुपरफिशियल व्यू आपको देती हूँ। 10 EMA एंड 20 EMA क्रॉसओवर्स जो हैं मैं 2 टाइप के सिग्नल देते हैं, एक बुलिश सिग्नल और एक बियरिश सिग्नल। तो जब आपकी 10 EMA की लाइन 20 EMA को ऊपर से क्रॉस करती है, जैसे कि इस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे लिए एज अ सेल सिग्नल काम करेगा। और अगर मैं निफ्टी में कोई ट्रेड लेना चाह रही हूँ तो वो किस साइड होगा? वो सेल साइड का ट्रेड होगा। देखिए, आप देखेंगे बियरिश क्रॉसओवर आने के बाद निफ्टी में एक अच्छा डाउन ट्रेंड कैप्चर करने का मौका हमें यहाँ पे मिल रहा है। और इसी तरीके से बुलिश क्रॉसओवर भी हम देखते हैं EMAs को जब फॉलो करते हैं। बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है? जब 10 EMA की लाइन 20 EMA को नीचे की तरफ से क्रॉस करती है तो उसे हम बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। इस केस में देखिए, यहाँ पे 10 EMA की लाइन 20 EMA को क्रॉस कर रही है और यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड कैप्चर करने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो है EMA क्रॉसओवर हमें 2 टाइप के सिग्नल देता है। तो इस तरीके से EMA क्रॉसओवर को आपको बाइंग सिग्नल के लिए और सेलिंग सिग्नल के लिए यूज करना है। दूसरा इंडिकेटर जो इस स्ट्रैटेजी में हम यूज करेंगे अलोंग विथ EMA क्रॉसओवर वो होगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगेन हमें मोमेंटम या ट्रेंड कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो देखिए, इसे हम यूज कैसे करते हैं? जब सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन होती है, ये हम ट्रेडर्स के लिए एक बाय सिग्नल होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखती हूँ कि सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर दिन मुझे इंडेक्स को बाय करना है। लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि सुपर ट्रेंड की लाइन जो है वो रेड है, तो ये मेरे लिए क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से आपको सेल साइड पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसमें अभी मोमेंटम किसकी साइड है? सेलर्स की साइड है। तो जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, जब सुपर ट्रेंड की लाइन रेड है तो यहाँ पे इंडेक्स में एक अच्छा सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जब हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो हम 2 इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करें? टू इंक्रीज आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो कैसे इन दोनों को मिला के देखना है? देखिए, एक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों में कोई भी क्लैश सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर EMA क्रॉसओवर मुझे बुलिश मिल रहा है, बाय साइड का मिल रहा है, तो सुपर ट्रेंड का भी जो सिग्नल है वो मेरा बाय साइड का ही होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे चार्ट्स में ऐसे टाइम फ्रेम्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे सुपर ट्रेंड तो ग्रीन होगा लेकिन EMA क्रॉसओवर बियरिश होगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपको देखने को मिलता है तो वो आपके लिए नो ट्रेड जोन होगा, यानी कि आपने वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए, ये जो क्लैश है इंडिकेटर्स का, ये दिखेगा कैसे चार्ट्स में? ये 26 नवंबर का प्राइस एक्शन देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन है, यानी कि मुझे बाय सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर मैं EMA का क्रॉसओवर देखूं तो ये एक बियरिश क्रॉसओवर है। देखिए, यहाँ पे EMA का एक बियरिश क्रॉसओवर मुझे बनता हुआ दिख रहा है और ये चलता चला जा रहा है 8 दिसंबर तक। लेकिन 8 दिसंबर में मैं क्या देखती हूँ? यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है ये ग्रीन हो चुका है। तो इन दिस केस मैं क्या करूँगी? मैं कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगी, क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो क्या कहता है कि अगर इन दोनों के सिग्नल्स के बीच में क्लैश है देन दैट विल बी अ नो ट्रेड जोन फॉर मी।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ईएमए क्रॉसओवर या सुपर ट्रेंड को एज एन इंडिपेंडेंट इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है जब इंडिपेंडेंटली हम इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ये मतलब कि ये हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये इस लेवल पे भी मुझे बाय का सिग्नल दे रहा है। यहाँ से निफ्टी ये 26,000 का लगभग लेवल है, यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, ये फिर भी मुझे बाय का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पे भी बाय का ही सिग्नल दे रहा है। तो मुझे एज अ ट्रेडर ये नहीं पता है कि किस प्रिसाइज लेवल पे हमने एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। सिमिलर इज द केस विथ ईएमए क्रॉसओवर। यहाँ पे देखिए मुझे एक बुलिश क्रॉसओवर मिलता है। अब इसके हिसाब से अगर मुझे बाइंग करनी है तो मेरा इस लेवल पे भी बाइंग आ रहा है, इस लेवल पे भी बाइंग आ रहा है और इस लेवल पे भी बाइंग आ रहा है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें वेग डायरेक्शन या ब्रॉड बुलिशनेस नहीं देखनी है। सिर्फ ये पता होना काफ़ी नहीं है कि इंडेक्स को आपको आज के दिन बाय करना है, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको इंडेक्स को किस लेवल पे बाय करना है, एंड दैट टू वेरी प्रिसाइजली। इसीलिए ये सेटअप जो मैंने बनाया है इसमें दो इंडिकेटर के साथ साथ मैं प्राइस एक्शन को भी साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन अल्टीमेटली हमें बताएगा कि कौन से लेवल पे हमने निफ्टी को बाय करना है और कौन से लेवल पे सेल करना है। चलिए अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, कि इस स्ट्रैटेजी को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए ये स्ट्रैटेजी हमने एग्जीक्यूट करनी है मॉर्निंग सेशन में, यानी कि 9:15 के जस्ट बाद या फिर आफ्टरनून सेशन में। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम मिड मॉर्निंग सेशन जो जनरली लो वोलेटाइल सेशन होता है उसमें हम ये स्ट्रैटेजी को ना अप्लाई करें, क्योंकि हमने हाई वोलेटिलिटी जोन को कैप्चर करना है। ठीक है, तो 9:15 के हिसाब से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आपने देखना है। तो देखिए जैसे इस पर्टिकुलर दिन हम देखते हैं यहाँ पे मुझे ईएमए का एक क्रॉसओवर दिख रहा है और सुपर ट्रेंड में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दैट इट इज़ ग्रीन एंड इट इज़ राइजिंग, यानी कि मेरे जो दोनों इंडिकेटर्स हैं सेटअप के वो सेम ही सिग्नल दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन है। नाउ इट गिव्स मी अ थम्स अप फॉर कैप्चरिंग द प्राइस एक्शन। अगर इन दोनों में क्लैश होता तो मैं प्राइस एक्शन तक जाती नहीं। अब मैंने प्राइस एक्शन में सबसे पहले क्या देखना है कि मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स का होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर दिन हम क्या करेंगे, ये मेरी पहली कैंडल बनी है मार्केट ओपनिंग के बाद, जो पहली कैंडल बनी है उसको आप स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या नोटिस करना है, यहाँ पे हमने दो चीजें नोटिस करनी है, कैंडल स्टिक का हाई कहाँ पे बना था और कैंडल स्टिक का लो कहाँ पे बना था। ये जो हाई और लोज हैं ये मेरे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इन डेप्थ, जहाँ पे मैंने बात की है कि सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अभी आते हैं स्ट्रैटेजी पे। जो फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है वो मुझे क्या बता रही है, रेजिस्टेंस लेवल बता रही है और सपोर्ट लेवल बता रही है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। सपोर्ट के नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर डे सेलिंग करेंगे, प्रोवाइडेड कि मेरे बाकी दो टेक्निकल इंडिकेटर्स अलाइंड हैं और सेम डायरेक्शन में सेम सिग्नल दे रहे हैं। तो इस केस में देखिए इस वाली कैंडल स्टिक का हाई कितने पे बन रहा है, ऊपर आप डेटा पॉइंट्स देख सकते हैं। जो हाई बन रहा है मेरा कैंडल स्टिक का वो बन रहा है 26,028 पे। ठीक है, इसके ऊपर मैं बाइंग करूंगी, यानी कि जो मेरी बाइंग ऑर्डर में लगाऊंगी वो कहाँ पे लगाऊंगी, 26,035 इस लेवल पे। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे की तरफ मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे। तो एज अ ट्रेडर अब मैंने इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। बाय ऑर्डर मेरा रहेगा 26,030 के जस्ट ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो लो ऑफ द कैंडल है, यानी कि 25,970 का लो बनाया है, इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स है वो कितना हो गया, 30 + 30 60 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा रिस्क है। इस तरीके से मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर मैं 1:2 का लेके चलती हूँ तो मेरा जो टारगेट है वो कितना हो जाएगा, 60 + 60 120 पॉइंट्स। इसको थोड़ा हम अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, 100 पॉइंट्स का हम टारगेट रख सकते हैं इस केस में। और इस हिसाब से मेरा टारगेट कहाँ पे अचीव होगा, 26,130 के लेवल पे, जो कि यहाँ कहीं जाके आपका अचीव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेंडिंग डे था, तो बेसिकली यहाँ कहीं जाके मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। नाउ इसी सेटअप के अंडर हम एक सेल साइड
ट्रेड देखते हैं। देखिए यहाँ मुझे EMA ने एक बियरिश क्रॉसओवर दिया है, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि यहाँ मुझे सेलिंग करनी है, लेकिन यहाँ तक मेरा जो सुपर ट्रेंड है वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ कहीं जाके मैं देखती हूँ कि जो सुपर ट्रेंड का सिग्नल है वो भी अलाइंड है मेरे EMA के सिग्नल के साथ, विच इज़ ऑन सेल साइड। तो यहाँ कहीं जाके मैं यहाँ पे सेल साइड पोजीशन लेने का देखूंगी। अब ये पर्टिकुलर दिन हो जाता है मेरा 26 दिसंबर। पहली कैंडल, ये पहली कैंडल बनी है हमारी जो स्पिनिंग टॉप टाइप की बनी है, इस कैंडल को हम स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम मार्क करेंगे अपने रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है ये कहाँ बना है? 26,144 के लेवल पे, और जो मेरा सपोर्ट है वो कहाँ बना है? 26,095 के लेवल पे। तो अगर मेरा सिग्नल सेल साइड का है तो मैं कौन सी साइड की पोजीशन लूंगी? मैं शॉर्ट साइड पोजीशन इनिशिएट करूंगी ड्यूरिंग इंट्राडे। किस लेवल के नीचे करूंगी? 26,095 के जस्ट नीचे। अब देखिए प्राइस एक्शन कैसा रहा है इसके बाद। फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनी है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिला है। मेरे लिए मेरा सेल ऑर्डर कब एग्जीक्यूट हो जाएगा? जब 26,095 लेवल के नीचे प्राइस एक्शन मूव होता दिखेगा, जो कि सेकंड कैंडल में ही हो चुका है। स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस आप लगाएंगे हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक में, ठीक है, जो कि 26,144 पे। तो कितने पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया? लगभग 50 पॉइंट्स का। तो मेरा टारगेट कितना होगा? 100 पॉइंट्स का टारगेट होगा, विच विल मेक माई रिस्क रिवॉर्ड 1:2। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर इस तरीके से आपने बाय साइड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है और सेल साइड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। ऐसे भी बहुत सारे दिन आएंगे जब आप देखेंगे आपको क्लियर ट्रेडिंग डे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आइदर देयर इज अ क्लैश ऑफ इंडिकेटर्स और जो प्राइस एक्शन है उसमें कोई क्लियर सिग्नल आपको मिला ही नहीं। ठीक है, तो या तो हम ट्रेड लेंगे विद अ डिफाइंड स्टॉप लॉस या फिर वी विल नॉट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रैटेजी में हम मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, तो एक ट्रेड तो मेरा फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में हो गया, और ड्यूरिंग सेकंड हाफ अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है या फिर मुझे मेरा सिग्नल चेंज होता हुआ दिखता है, जैसे सुबह के टाइम पे आपको बाय सिग्नल मिला था EMA क्रॉसओवर्स से और सुपर ट्रेंड से, ऐसा हो सकता है कि सेकंड हाफ में बहुत अच्छी सेलिंग आ जाती है और आपका सिग्नल रिवर्स हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मेरे को यहाँ पे कौन सा सिग्नल मिला हुआ है? EMA से बियरिश क्रॉसओवर सिग्नल मिला है। ठीक है, और ये सुपर ट्रेंड भी मेरा जो फॉलिंग है एंड रेड है, मतलब ये भी मुझे यही बता रहा है कि आपको सेल करना है यहाँ पे। ये मैं आपको आफ्टरनून सेशन का ट्रेड यहाँ पे दिखाने के लिए मैं ये चार्ट आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए होता क्या है, पहली कैंडल बनती है स्पिनिंग टॉप टाइप की, विच इज़ अ रेड कैंडल स्टिक। अगेन मेरे को यहाँ से मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सपोर्ट पॉइंट मिल रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ सेल साइड ट्रेड लेना है। वाई? बिकॉज मेरे जो इंडिकेटर्स हैं वो पहले ही बोल रहे हैं कि आज मार्केट में अच्छी सेलिंग आ सकती है और मुझे सेल का सिग्नल दे रहे हैं। तो आई विल वेट फॉर द सपोर्ट लेवल टू बी ब्रोकन। फर्स्ट हाफ में तो ऐसा नहीं हुआ, सेकंड हाफ में मैं देखती क्या हूँ, यहाँ कहीं जाके मुझे दिखता है कि मेरा जो फर्स्ट कैंडल स्टिक बनी थी 915 वाली, उसका लो मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिवली भी आप अपने स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल स्टिक का जो हाई है वो बहुत दूर है, लाइक 100 पॉइंट्स दूर है या 150 पॉइंट्स दूर है, तो नीचे की साइड का आपका टारगेट भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर ये लो टूटता है इन द आफ्टरनून सेशन, तो जो प्रीवियस कैंडल स्टिक होगी जहां से आप एंट्री ले रहे हैं, सपोज आपने एंट्री इस लेवल पे ली, तो प्रीवियस कैंडल स्टिक के हाई और लो को आप एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे और उस बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने एंट्री इस कैंडल पे ली है, या इस पर्टिकुलर दिन देखते हैं, मान लेते हैं आपने एंट्री जो है इस पर्टिकुलर कैंडल पे ली है। यहाँ पे देखिए ये हाई लो इस कैंडल का ये था। यहाँ पे देखिए 7 जैन को इस पर्टिकुलर दिन फर्स्ट कैंडल स्टिक मेरी यहाँ पे बनी है। इसके हाई पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ विच विल बी द रेजिस्टेंस, और लो पे जो हमारा सपोर्ट सिग्निफाई कर रहा है वहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो मेरा सपोर्ट है ये इस कैंडल स्टिक पे टूटा है, तो अगर मैं यहाँ से इसके हाई का रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगाऊंगी तो मेरा जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि सेल साइड प्रेशर तो मुझे दिख ही रहा है, तो मेरी जो प्रीवियस कैंडल स्टिक होगी जहाँ से मैं ट्रेड ले रही हूँ, उससे जो प्रीवियस कैंडल स्टिक होगी उसके हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसी बेसिस पे अपना टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं 1:2 का। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को आपने यूज़ करना है। जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत ही क्लियर सेटअप्स मिलेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्ट भी किया है, जिसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।
एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी या सेटअप को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सेटअप आपको 90% एक्यूरेसी देगा या 100% एक्यूरेसी देगा। उसका मतलब ये होता है कि ये आपको उन दिनों में ट्रेड करवाएगा जब आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी कि वो 50%, 60% या 70% होती है, लेकिन फिर भी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को हरदम फेवरेबल रखते हैं और पोजीशन साइजिंग पर काम करते हैं। तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना रहा है। मिनिमम इंट्राडे के लिए आपने 1:2 लेके चलना है, या फिर आप 1:3 या 1:4 भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। I will see you very soon in the next video. Thanks for watching. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.